विपक्ष जो चोर है वो दूसरा सबको चोर नजर आता है। बेरोजगारी और क्या कहते हैं गरीबी। ये सरकार तानाशाह है, ठीक है ना, इसको बदलना पड़ेगा। बदलाव क्या, जो है वही रहेगा और हम वही चाहते हैं। सब इसके इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अब देखिए, लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, इस बात को समझना होगा। जो प्रत्याशी है इस बात को समझे कि लोग जागरूक हो रहे हैं। इस बार जाएंगे तो जनता पूछेगी कि भैया ये बताओ आप दिए क्या हो, इससे पहले भी आए थे, अब भी आ रहे हो, बार बार आते हो, बार बार वादा करके जाते हो, लेकिन हमें दे क्या रहे हो। और भी लोगों से बात करते हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है और अंदर चलते हैं हम। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो पब्लिक है, कहते हैं ना पब्लिक है वो सब जानती है। और बात करते हैं। आंटी क्या नाम है? रीना देवी। रीना जी, ये बताइए इस बार क्या देखकर वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे, किन मुद्दों पर? अभी वोट आएगा तब ना पता चलेगा कौन में देना है नहीं देना है। अभी नहीं, आप लोग के दिमाग में कुछ होगा ना। प्रत्याशी आते हैं, हमेशा आपके पास आते होंगे, तमाम तरह के लोभ लुभावन वादे करते होंगे, इस बार भी आएंगे, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ सख्ती से निपटेंगे? नहीं तो बात नहीं, जब आएगा तब तो दिमाग से आएगा ना कि किसमें हमको देना है। अभी तो नहीं आया है कुछ, अभी कोई नहीं आया है। चलिए, आएगा, आपके दरवाजे पर भी प्रत्याशी आएंगे। और सबसे बड़ी देखिए, जनता जो है, जनता जनार्दन होती है। जनता जो है, यही जनता जब एक वोट करती है ना तो लोग सियासत की उस कुर्सी पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोग सोचते भी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाएंगे। और जब यही जनता वोट उनके विपक्ष में कर देती है, उनके पक्ष में नहीं करती है, तो वही जो कुर्सी पर बैठे होते हैं वो भी धरातल पर आ जाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीत प्रसाद। संजीव जी, इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? सर इधर आ जाइए। क्या आप लोग को क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा साफ है, हमारा देश में जो अराजकता है उसको खत्म करना है, जो करप्शन है उसको खत्म करना है। उसके लिए हमारी अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी के आधार पर हम लोग उसको वोट देंगे। अच्छा, करप्शन की बात की आपने, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो एलिगेशन लगाती हैं कि ये लोग करप्शन ज्यादा कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का ये लोग डर दिखा रहे हैं। विपक्ष जो चोर है वो दूसरा सबको चोर नजर आता है। सच्चाई यही है, जो सच्चा सही आदमी है, जो काम कर रहा है, उसे लोग गलत ठहराना चाहते हैं और वो बिल्कुल गलत है। मतलब गलत तो गलत है। अच्छा, तो क्या जो मौजूदा सरकार है तो क्या इस बार बदलाव होना जरूरी है? बदलाव क्या, जो है वही रहेगा और हम वही चाहते हैं। आप वही चाहते हैं, तो ठीक है। देखिए, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि जो भ्रष्टाचार को दूर करेगा हम उसे वोट करेंगे। और भी हैं। भैया, क्या नाम आपका? राम सिंहासन सिंह। अरे गजब, क्या नाम फिर से बताइएगा? राम सिंहासन सिंह। अच्छा, ये बताइए भैया कि इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? विकास देख करके। क्या गजब की बात, इसका विकास, देश का विकास। हाँ। आपको लग रहा हो रहा है? हाँ, हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बात की जाती है महंगाई को लेकर, बात की जाती है गैस सिलेंडर को लेकर, बात की जाती है कि भाई सब्जियों के दाम को लेकर, तो आपको लग रहा है कि वास्तव में ये सब चीजें हो रही हैं? ये सब नहीं हो रहा है। महंगाई हर चीज के लिए हुआ है। जैसे कि पहले 500 रुपए में कोई भी काम होता था, अभी 5000 में होता है। लेकिन पहले 500 का जो वैल्यू था अभी 50,000 का वैल्यू हो गया है। इसलिए महंगाई कुछ एक हिसाब से जोड़िएगा, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई अभी कुछ नहीं लगी? नहीं है। तो मौजूदा सरकार से खुश है। अच्छा, देखिए, यहाँ पर जो एक मुद्दा बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है महंगाई को लेकर, कई ऐसी चीज़ें हैं उनको, जैसे गैस सिलेंडर के दाम को लेकर, लेकिन जनता जो है इस बार जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा दरकिनार कर रही है। जनता जो है कुछ और सोच रही है। कुछ और भी लोग हैं। अंकल, इधर, आपका नाम? कैलाश है। अंकल, ये बताइए आप इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? इस बार आप लोग क्या मतलब मुद्दे रहेंगे आपको वोट? मुद्दा बेरोजगारी और क्या कहते हैं गरीबी, यही मुद्दा मेन है।
आपको लग रहा है कि इस मौजूदा सरकार में या फिर अब इस वक्त जो है नहीं होगा ये सब। इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो देखिए जो है जनता जागरूक है। जब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई बदलाव हो, कुछ लोग चाहते हैं बदलाव ना हो। सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन इन सब चीज़ों में समझने वाली बात यह है कि जो मुद्दे टीवी चैनल्स पर उठाए जाते हैं प्रवक्ताओं द्वारा, इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं द्वारा, और धरातल पर उतने नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन जो जनता है क्या उन मुद्दों को समझ पा रही है? जनता है क्या उन मुद्दों को देख रही है? और क्या वो जो मुद्दे हैं जो टीवी चैनल्स पर प्रवक्ता उठाते हैं, बोलते हैं, महंगाई को लेकर बहुत त्रस्त हो चुके हैं लोग, क्या वो वास्तव में हो चुके हैं? और भी लोगों से हम बात करते हैं। भैया आपका नाम? जा रहा थोड़ा। ठीक है, चलिए। भैया आपका नाम? प्रेम। भीम? छोटू। छोटू। अच्छा छोटू जी, ये बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? महंगाई को लेके और क्या। महंगाई को देखकर आपको लग रहा है इस बार महंगाई ज्यादा हो गई है पिछले 10 सालों में? गैस सिलेंडर हो या फिर आप लोग तो पहले से कम हुआ है। पहले से कम हुआ है। आपको लग रहा है ये जो हम बात कर लें, जैसे राशन की बात कर लें, राशन पर कई सारी चीज़ें हैं, तेल के दाम की बात कर लें, तो आप लोग तेल में कम हुआ है, सब चीज़ों के दाम कम हुए, तो मतलब आपको लग रहा है कि कंट्रोल है, बढ़ी नहीं है चीज़, कंट्रोल की जा रही है। कुछ चीज़ें बढ़ी है, कुछ चीज़ें घटी हैं। तो इन्हीं को देखकर वोट किया जाएगा। ठीक, तो देखिए तो इन सब चीज़ों को देखकर ही वोट किया जाएगा। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, इस बार बताइए क्या देखकर आप लोग लोकसभा चुनाव में वोट करने जाएंगे प्रत्याशी? बहुत सारी चीज़ें हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेरोजगारी हो गया, आपका महंगाई हो गया, महिलाओं का अत्याचार हो गया, पेट्रोल डीजल का प्राइस हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। जो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, राज्य का जो अधिकार हनन कर रही है, वो होगा। ये सरकार तानाशाह है, ठीक है ना, इसको बदलना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में भी होगा। ये अपने ही देश के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, जो इनको वोट नहीं देते हैं। दूसरी सरकारों को ये गिराते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और इस प्रधानमंत्री की इमेज जो है लोगों के नज़र में सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो ईडी सीबीआई की बात की जाए तो ईडी सीबीआई जो है का गलत उपयोग किया जा रहा है, और जो ईडी सीबीआई है उनको लेकर जो है सरकार के जो लोग हैं वो जो है और पार्टियों को गिरा देते हैं और फिर जो है उन पर कार्रवाई करते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया सर आपका नाम? सुनील पाठक। सुनील जी, ये बताइए इस बार क्या आप लोग बदलाव देख रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे वोट करने आप लोग? हम लोग देखो बीजेपी के वोट देने वाले, मेरे को दिमाग में वही बैठा हुआ। लेकिन देखिए कई सारे चीजें हैं, सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई ईडी को लेकर से सवाल कर रहे हैं लोग कह रहे हैं बोलेंगे भैया, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताइए तो क्या नाम है, जो महंगाई की बात करें हम, तो महंगाई भी तो बढ़ी है, तो फिर उसको लेकर बीजेपी आई थी कंट्रोल करने की बात करके। एक बार सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा समय तो लगेगा ना। कितना समय लगेगा? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बहुत कुछ अभी बाकी है, धीरे धीरे कर रहे हैं, मोदी जी करेंगे। हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं और करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, बहुत लोग जो है फेवर में है, बहुत तो फेवर में नहीं है। अब वोट करने का अधिकार जनता का, वो किसको वोट करती है मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि किन मुद्दों पर वोट करती है। सवाल ये है कि आखिर जनता किन मुद्दों को लेकर जो है जाएगी, पोलिंग बूथ पर जाएगी और क्या नाम है, जिसको भी वोट करना उसको वोट करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। और भी लोग हैं। मैम एक आपका नाम मैम? ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शर्मा जाते हैं, कैमरा फेस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो लोग नहीं बोलना चाहते हैं। और भी लोग हैं। सर कुछ सवाल आपसे है, एक मिनट इधर आ जाए, कोने आ जाए। आपका नाम सर? गुड्डू जी, ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोकसभा चुनाव में? मतलब जब आप जाएंगे तो और प्रत्याशियों को वोट करेंगे, मुद्दे क्या? यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ मुद्दे पे बात कौन करता है? मुद्दे पे बात कौन करता है? सही बात कहा आपने। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है, क्या बोला जाता है, चिकित्सा संबंधित हो गया आपका, बहुत सारे यहाँ हैं। एक अगर हो तो आदमी बताए ना आपको।
बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे। आप क्या मुद्दे आप किन मुद्दों सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही है। बेरोजगारी का है। अच्छा, तो आप वोट करने जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार कहती है हम तो रोजगार दे रहे हैं, महंगाई भी दूर कर रहा है सभी लोगों को। आपका महंगाई भी हो गया, बेरोजगारी भी हो गया। अच्छा, सभी सरकार कहती है युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसानों के लिए कहती है, युवाओं के लिए कहती है, लेकिन कोई सरकार लगता है कि इतना काम किया। वैसा तो मतलब 100% नहीं बोल सकते हैं, फिर भी जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। उस हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय क्या है और वो क्या सोचते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ लोग और भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर नरेश कुमार जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार जाएंगे और वोट करेंगे आप लोग? मुद्दा तो वही है जो देश का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, विकास का मुद्दा, यही तो मेन मुद्दा है। तो बेरोजगारी की बात सब करते हैं, विकास की बात सब करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बेरोजगारी वास्तव में दूर कर पा रही है कोई भी पार्टी हो? हम सब पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन बेरोजगार किया जा रहा है, इसको रोकना होगा। इसको रोकना होगा। लोग सरकार जो बनता है, बेरोजगारी दूर 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन बेरोजगार क्यों हो रहा है इसको रोकना होगा। रोजगार पैदा करना होगा, रोजगार वैसा पैदा करना होगा जो आजकल के नया लड़का लोग है, नया युवा लोग है, उन लोग अपना रोजगार ले सके। अगर रोजगार नहीं लिया तो आजकल स्टार्टअप चला हुआ है, स्टार्टअप कितना सफल होगा? सफल होना चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए। हर लोग के पास तो फंड है नहीं, सरकार हर लोग को फंड नहीं दे सकती है, जैसे बेरोजगारी हर के लिए नहीं कर सकती है, तो उसके लिए रोजगार पैदा करना होगा। रोजगार पैदा करना होगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज सिंह हुआ। नीरज जी, ये बताइए, देखिए सभी जो पार्टियां हैं युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, किसान की बात करती है, मैनिफेस्टो में तमाम तरह के, आज कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या जो सरकार है इन युवाओं को या किसानों को सिर्फ मैनिफेस्टो में छलने का काम करे? ये अभी की जो तत्कालिक सरकारें हैं, तत्काल में जो सरकार है वो तो सीधा सीधी छलने का काम किया है सबों को, खासकर युवा वर्ग को। रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है। रोजगार के नाम पे तो प्राइवेट नौकरी भी अब लाले पड़ रहे हैं। मतलब जो युवा वर्ग है 9,000 8,000 पे खटने को तैयार है, पढ़े लिखे बढ़िया क्वालिफाइड युवा। तो इस मुद्दे पे और क्या बोला जा सकता है? और जहाँ तक मैनिफेस्टो में बात है किसानों की, तो किसान तो देख रहे हैं कि साल में कुछ 6,000 रुपया दे दिया जा रहा है, वो मस्त है, भले उसकी खेती हो या नहीं हो, MSP बढ़े या ना बढ़े, मस्त है। और इसमें हर चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बात आप बड़े बड़े कर ले, वादे आप बड़े बड़े कर ले, दावे आप बड़े बड़े कर ले, ठीक है, किसान की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, आप यहाँ तक कि महंगाई की बात जरूर कर ले, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वास्तव में, कोई भी सरकार हो, क्या वास्तव में इन चीज़ों की ओर ध्यान दिया जा रहा है? इन चीज़ों को, जो मेन मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? इन मुद्दों पर क्या वास्तव में सरकार गंभीर है, या जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं क्या वो गंभीर है, या फिर सिर्फ सियासत लोग कर रहे हैं? अब ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि जनता क्या है, जनता क्या सोच रही है और जनता क्या सोच कर वोट करेगी। जब रिजल्ट क्लियर होगा, जब रिजल्ट आपके सामने आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।